पहले तो आप लोगों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि ये आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं और चुनावी चर्चा आप लोगों से कुछ करना चाहेंगे तो? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले मैं पार्टी के नाम से सम्राट महाराजा सुहेल देव को समन श्रद्धा अर्पित करता हूँ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। नेता जी, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में आप लोग किस प्रकार जो है पार्टी को लेकर यहाँ जनता के बीच में चलेंगे? देखिए, हमारे पार्टी का उद्देश्य और हमारे पार्टी के मुखिया का एक अलग उद्देश्य है। पिछड़ा को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजभर साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उनका एक अलग मामला पिछड़ा को लेकर चल रहे हैं। 56 जातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बहलियाँ हैं, मुसाहार हैं, सभी बिरादरी की। उनका एक अलग मिशन चलता है। आप देखे होंगे कई बार पार्टियों के दलबदलों की भी मैटर आता है, उसमें मेन मुद्दा होता है कि वो बात को रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जब इग्नोर होते हैं तो पार्टी में ट्रांसपेरेंसी होती है। ये मामला नहीं, वो देखिए पत्रकारों से मैं एक चीज जानना दोनों ही समाज सेवा है। भारतीय सुहेल देव पार्टी के आप कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता हैं। क्या आपके पार्टी के कोई भी एक सदस्य, आप बता रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कोई एक भी सदस्य कभी गांव में घुसकर गरीबों का हाल चाल लिया? नहीं लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रकरण चल रहा, बड़ी तेज चल रहा है। आप पार्टी से जो क्या चुनाव आया है तब चलाया जा रहा है? नहीं, ये पिछले दिनों से बात का चल रही है, ऐसी बात नहीं, पिछलों से बात चल रही है और पूरी तरह सक्रिय कार्यकर्ता है और नेता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा 23 दिसंबर को एक हत्या थी शबनम राजभर की सुरहन में, और जिसमें नेताजी खुद आए थे और आर्थिक स्थिति की उनको देखते हुए उनकी सहायता भी की थी। अक्सर देखा जाता है जो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है उसी में पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्र मुखिया हो तभी पहुंचते हैं, बाकी गांव में क्या हालात हैं वो कभी कोई देखने नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए थोड़ी सी बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा होना चाहिए कि जिस पार्टी के हो, जिस पार्टी के बेस पे पार्टी उठती हो, उनके लोगों को, उन समुदाय को देखना जरूरी होता है। लेकिन हमारे नेताजी की पार्टी सभी समुदाय को लेकर चल रही है, इसमें सभी को देखा जा रहा है। इसमें कौन से बिरादरी के लोग नहीं हैं, आप इसको नज़र उठा के देखिए। इसमें ठाकुर नहीं है, कि पंडित ब्राह्मण नहीं है, कि मौर्य परिवार के नहीं है, कि मराठी के लोग नहीं हैं, सभी समुदाय के लोग इसमें लगे हुए हैं। तमाम अफवाहें हैं कि बीजेपी सरकार में जातिवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा पत्रकार बंधु, लेकिन ये सवाल का जवाब जो है, जो हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं वो इसका जवाब देंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो बीजेपी से गठबंधन कर लिए हैं। आज देखिए, ये तो पिछली बार कहीं उनकी भी मानसिकता वही हो सकती है। देखिए, ये पिछली बार तो समाजवादी में थे, पिछली बार तो समाजवादी में थे, लेकिन उसमें कुछ अनबन हुई जिसकी वजह से इसमें आ गए हैं बीजेपी। अध्यक्ष जी से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी हम लोगों की, मतलब ये बात हुई थी कि सर हर बार जब आप चुनाव में उतरे हैं किसी ना किसी का सहारा लिए हैं। अब की बार 2024 के चुनाव में आपका क्या प्रस्ताव रहेगा, क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अकेली अपनी पार्टी हूँ, तो मेरी पार्टी में अपनी पार्टी का क्या चुनाव लड़ेगा? देखिए, ऐसा है पत्रकार बंधु, आपको मैं बता दूं, क्योंकि एक पार्टी को मैदान में लाने के लिए और भारत में फैलाने के लिए उसको किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि ये पार्टी 2002 में बनी है और जो कुछ पार्टियाँ बहुत पुरानी बनी हुई है, उसमें जोड़ने में आसानी नहीं उनको होती। लेकिन जो पार्टियाँ नहीं होती हैं उनको जोड़ने के लिए समस्या होती है। किसी पार्टी को सहारा लेने के बाद ऊपर जाने के लिए फिर आसान हो जाता है। ये हर पॉलिटिकल एक गेम होता है और हर नेता ये काम करते हैं, सभी पार्टियाँ काम कर रही हैं, अकेले हमारे माननीय नेताजी का मामला नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देखा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं पलटू चाचा या पियर का चाचा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग इस तरह कहते हैं वो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं होता। जो राजनीति का खिलाड़ी हो तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। ऐसा जो लोग कहते हैं आप उनको क्या निर्देश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, किसी नेता को कोई एक समाज का काम कर रहा हो और जनता का काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि किसी भी ऐसे नेताओं को ऐसे अशब्द करना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है नेताजी की ओम प्रकाश राजभर जी के जो सुपुत्र जी हैं वो किस प्रकार चुनाव में प्रकर्षित होंगे? देखिए, जो भी, चाहे उनके सुपुत्र हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष मोहन राजभर हों, चाहे हमारे मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश हों राजभर हों, उमेश राजभर हों, सभी को हाईकमान के आदेशों के अनुसार चलना पड़ता है। पार्टी का जो आदेश होता है वो हम करते हैं। मैं जिला प्रवक्ता आजमगढ़ शफाक अहमद हूँ, जो मुझे निर्देश दिया जाता है हमें बोलने के लिए, उस पर हम बोलते हैं। भैया, आपके बगल में एक व्यक्ति और बैठे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका परिचय की कड़ी में भैया मेरा नाम मोहन राजभर है, मैं सुहेल भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ पश्चिमी जोन का, और आप लोगों का भी, आपके चैनल का भी स्वागत है। तो क्या बताना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर और क्या बताना चाहेंगे पार्टी के बारे में? पार्टी के बारे में जो हर दल के लोग करते हैं, जो अपने हाईकमान के आर्डर को फॉलो करते हैं, उसी तरह हम भी करेंगे। हर गांव में जाते आए हैं और जाते रहेंगे। ये इलाका बैठे हैं, आप जहाँ पूछ लीजिए, कोई गाँव बचा हो जो कि आज मैं हर रोज़ की बात करिए क्योंकि नहीं, डेली वर्क करता हूँ, पूछ लीजिए लोग हैं यही। तो किस प्रकार गरीबों की मदद होती है आपकी तरफ से? हर ढंग हमसे जो हो सकता है, जितनी अपनी हैसियत है वो हैसियत के मुताबिक रात दिन एक कर देता हूँ। कहीं भी आप पता कर सकते हैं पूरे क्षेत्र में। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों लोग एक साथ बीजेपी ज्वाइन किए। इसके बाद दारा सिंह चौहान को तो एमएलसी बना दिया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को अभी तक कोई पद नहीं दिया गया बीजेपी। पद दिया जाए या ना दिया जाए, हो सकता है कोई मामला अंदर का है, क्या ना हो सकता है सीट, पद के छोड़ के सीट लेना चाहते हो, कहीं ऐसी ऐसा बात भी तो कुछ है।
कहीं भाई ऐसी वो- बात तो नहीं कि फिर पलटी मारने वाले हैं? नहीं, पलटी मारना देखिए ये राजनीतिक पैतरा है। किसी भी दल की बात करिए जो 4 बार सरकार चला चुकी उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश में, उनसे भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पलटी मारे, किसके किसके साथ गए, इस चीज़ को भी देखिए। जरूरी राजनीति में जहाँ अपना काम बनता वही लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते नेता जी, आपको क्या किसी भी लगता दल है की अगर बात देखा करें। जाए इस समाज में देखा जाए कि इस समय किस तरह गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले की फील्ड में चलता हूँ, तो क्या उनकी मदद करने के लिए सर्व समाज के लोग एकत्रित होते हैं क्या नहीं? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं गरीब भी दोषी है, कहीं ना कहीं गरीब भी दोषी है। अगर उससे कहा जाए कि अपने बच्चों को शिक्षा करवाओ, रोजी रोटी से जोड़ो, लेकिन ना गरीब को आरक्षण चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना रोजी रोटी चाहिए, तो वहाँ गरीब भी दोषी होता है। मदद कोई कितना करेगा, कब तक करेगा? जब तक आपके पास बल ना होगा, जब तक आपका परिवार शिक्षित नहीं होगा, रोजगार से नहीं जुड़ेगा, कहीं कुछ पाने से आपका भला होने वाला नहीं। रोजगार तो सरकार दे नहीं रही है। तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ दिया जा रहा है? सरकार, वर्तमान सरकार में रोजगार दिया गया एक भी? नहीं, रोजगार, जहाँ तक रोजगार का सवाल है वो सरकार का विषय है भाई। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, उस मामले में हम कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। अगर रोजगार नहीं होगा, अगर किसी के घर में रोजगार नहीं होगा तो उसके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? शिक्षित, देखिए हमारा कर्म बनता है पहले बच्चे को पालना, किसी न किसी तरह उनको शिक्षा से जोड़ना। जब उनके पास शिक्षा, अभी जैसे मान लीजिए अगर शिक्षा नहीं है तो कल कोई काम, छोटा सा काम भी कोई सीखना चाहेगा, जैसे इंची टेप हो गया, चाबी पाना हो गया, तो नंबर नहीं जान, वो क्या विकास करेगा वो अपना? जब सबसे बड़ी शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं तब तक गरीब का विकास नहीं है। वहीं सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि जब से राम मंदिर बनी है, चाहे शिक्षार्थी हो या शिक्षा देने वाले या लेने वाले हो, राम मंदिर पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पे आपको क्या लगता है कि धर्म बहुत ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा? नहीं, देखिए आदमी की पहले से मानसिकता जैसी होती है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, कहीं भी हर धर्म से, और चाहे वो कहीं जब दिमाग में जो बैठ जाता है वो किसी के मनाने से मानने वाला होता नहीं। पहली बात, कुछ बैठाया भी जाता है, कुछ उसको बैठाया दिमाग में उसके भरा भी जाता है। इस लाइन जैसे पिताजी हैं, बच्चों को ले गए, भैया ये चलिए, ये बजरंग बली है, पैर छू लेते हैं, वहाँ चले गए काली माई है, पैर छू लीजिए, तो उसका दिमाग जब पहले से ही आप मोड़ रखे तो धर्म से जाहिर सी बात जुड़े। आप लोग इस धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं कि पक्ष नहीं, में? धर्म का काहे विरोध करेंगे भाई? चाहे जिस जाति का जो भी हो, वो अपने धर्म को माने, अच्छा। स्वागत है। हम क्या धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं क्या करते। रणनीति रहेगी 2024 के चुनाव को लेकर? रणनीति तो यही रहेगी जो हमारे हाई कमान का आदेश होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो किस प्रकार का विकास करेगी? विकास देखिए, हमारी पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, आप देखे होंगे सदन में उन चीज़ों को उठाया है जो 70 साल से सरकार चलाने में लोग जिस जाति का नाम नहीं जानते थे, उस जाति को सदन में उठा के उनको जनाने का काम किया है। यही जाति वोट देता था। माननीय नेताजी का कहना है कि अगर हर जाति वोट देती है, छोटा चाहे गरीब हो, तो वह भी वोट देता जो आप फायदा लेते हैं। आप ज़्यादा लेते उसको थोड़ा दीजिए, लेकिन दीजिए।